हाय व्यूअर्स। एक नए कोर्स के साथ आपके सामने हाजिर है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि एसएपी के अंदर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट कहाँ पर है। यानी जो हमारा सबसे पहला सवाल होता है, क्यों एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, क्यों ज़रूरत क्या है इसकी। तो सबसे पहले इस सिनेरियो को डिस्कस कर लेते हैं जिसके अंदर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इम्प्लीमेंट करी जाती है। अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास एक एक्टिविटी है। नॉर्मली जो हमारे पास एक्टिविटीज होती हैं, लेबर, यूटिलिटी, मशीन, ओवरहेड्स, क्यूसी, इस किस्म की एक्टिविटीज होती हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के। इसमें भी जो सबसे मेजर एक्टिविटीज होती हैं, लेबर, यूटिलिटी, मशीन और ओवरहेड्स। लेबर के अंदर जो है वो हम अपने लेबर सैलरीज, मैनेजर की सैलरीज, सुपरवाइजर्स की सैलरीज, ये सारी सैलरीज लेके जा रहे होते हैं। यूटिलिटीज के अंदर जो है वो हम बात करें कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, इस किस्म के खर्चे जा रहे होते हैं। ठीक। मशीन में डेप्रिसिएशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस और ये वो इस किस्म के खर्चे जा रहे होते हैं। और ओवरहेड्स के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे रेंट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्टिविटीज और इस किस्म की चीजें ओवरहेड के अंदर जारी होती हैं। ओके। लेब और हम इसके जो एक्टिविटी के रेट्स कैलकुलेट करते हैं, अगर फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंटेशन होने जा रही है तो हम उनको कह रहे होते हैं कि जितने भी आपके लेबर से रिलेट जीएल हैं, मींस लेबर से रिलेट अगर जीएल का टोटल 1 लाख रुपए समथिंग आ रहा है और टोटल नंबर ऑफ आवर्स जो है वो आपके 1000 है, तो दिस डिवाइड बाय दिस 100 रुपीज जो है मेरा, अगर मैं इसको 10 और बढ़ा दूं, ठीक है, तो इसमें 10 रुपीज जो है वो मेरा लेबर की एक्टिविटी का रेट है। इस रेट को मैं KP26 के थ्रू सिस्टम में एंटर कर रहा होता हूँ, कॉस्ट सेंटर, अपने प्रोडक्शन के कॉस्ट सेंटर के ऊपर, प्रोडक्शन के कॉस्ट सेंटर के ऊपर, प्रोडक्शन के कॉस्ट सेंटर के ऊपर। या फिर मैं इस 1 लाख को KP06 से कॉस्ट एलिमेंट और कॉस्ट सेंटर की बेसिस पे प्लानिंग कर रहा होता हूँ, और कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट एलिमेंट और एक्टिविटी टाइप की बेसिस पे प्लानिंग कर रहा होता हूँ। देन फिर मैं यहाँ पर KP26 से क्वांटिटीज दे रहा होता हूँ और KSPI का टी कोड एग्जीक्यूट करता हूँ, तो मेरे ये रेट कैलकुलेट हो जाते हैं। यही दो तरीके होते हैं मेरे पास एक्टिविटी के रेट कैलकुलेट करने के लिए। अब अगर मैं बात करता हूँ कि मेरी लेबर की एक्टिविटी के अंदर जो है वो वर्कर है, सुपरवाइजर है, इसी तरह डायरेक्टर है। तीन तरह की मेरी लेबर है मेरी। ठीक है। मगर मैं क्या करता हूँ कि उन सब की सैलरीज को क्लब कर देता हूँ 1 लाख, क्योंकि मेरे पास यही एक तरीका है। या तो फिर मेरे पास ये तरीका है कि मैं तीन एक्टिविटीज ओपन करूँ, वर्कर, सुपरवाइजर और डायरेक्टर्स की, और फिर हर की सैलरी के इसके हिसाब से ब्रेकअप करूं। मगर अगर मुझे अपनी एक्टिविटी सिंगल ही रखनी है और साथ में मुझे वर्कर, सुपरवाइजर और डायरेक्टर का ब्रेकअप भी अलग से चाहिए, तो ऐसी सूरत में मैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इंप्लीमेंट करता हूं। और उसके लिए जो मेरे पास एक तरीका ये होता है कि मैं इन तीनों को बिजनेस प्रोसेस एज अ बिजनेस प्रोसेस क्रिएट करता हूँ, बिजनेस प्रोसेस क्रिएट करता हूँ। और फिर मेरा जो प्रोसेस होता है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि पूरा मेन प्रोसेस क्या होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का। तो सबसे पहले हमने इस चीज को समझ लिया कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्यों, हम क्यों एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग की तरफ जा रहे होते हैं, क्या हमें ज़रूरत पड़ती है, किन किन सिनेरियोज के अंदर हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के ऊपर जा सकते हैं। इसी तरह हम मशीन की बात करें तो हमारे पास ओल्ड मशीन, न्यू मशीन का कॉन्सेप्ट आया था कि अगर मेरी ओल्ड मशीन के रेट्स कुछ हैं और न्यू मशीन के रेट्स कुछ हैं, तो मैं क्यों इनके रेट्स को क्लब करके मैं एक्टिविटी मशीन के अंदर डालूं। ठीक है। मैं मशीन की एक्टिविटी भी एक रखूं, इन दोनों को बिजनेस प्रोसेस बनाऊं, और प्रोडक्ट के ऊपर, अच्छा,
ये जो वर्कर सुपरवाइजर और इसकी सैलरी है, ये हमें प्रोडक्ट के ऊपर भी सेपरेट नजर आती है। ठीक है, तो प्रोडक्ट के, ये हम अपने कोर्स के अंदर देखेंगे इस चीज को। मींस प्रोडक्ट के ऊपर हमें सिर्फ लेबर नजर नहीं आ रही होगी, हमें वर्कर सुपरवाइजर डायरेक्टर की सैलरीज का पोर्शन प्रोडक्ट के ऊपर अलग से शो हो रहा होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे एक लैपटॉप बनाने के लिए वर्कर की कॉस्ट इतनी है, सुपरवाइजर की कॉस्ट इतनी है और डायरेक्टर की कॉस्ट इतनी है। ओके, अगर मैं लैपटॉप मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, इसी तरह कोई भी कार मैन्युफैक्चरिंग में, तो कार मैन्युफैक्चरिंग में वर्कर सुपरवाइजर और डायरेक्टर की सैलरी का ब्रेकअप मुझे अलग से शो होगा, हो रहा होगा। इसी तरह अगर मैं अपनी इस तमाम एक्टिविटीज को इस तरीके से ब्रेक कर सकता हूँ, मीन्स मैं मशीन को ओल्ड न्यू के ऊपर ब्रेक कर दूं, ठीक है, या और कोई फर्दर रिक्वायरमेंट है तो मैं उसके ऊपर ब्रेक कर सकता हूँ। यूटिलिटीज को मैं इस तरीके से ब्रेक ब्रेक कर सकता हूँ कि गवर्नमेंट जो मुझे प्रोवाइड करती है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, वो, या मेरे पास विंड और सोलर अलग अलग लगा हुआ है, तो मैं इसका ब्रेकअप अलग से जो है ना वो अपनी प्रोडक्ट के ऊपर शो करा सकता हूँ बाय बिजनेस प्रोसेस के थ्रू, कि बिजनेस प्रोसेस क्रिएट कर दूं उनका, और एक प्रोसेस है कि उसको किस तरीके से लिंक करते हैं एक्टिविटी टाइप से, और ये वो। ठीक है, तो इस डिटेल के अंदर हमने ये देख लिया कि बिजनेस प्रोसेस क्या अहम रोल अदा करता है। ओके, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बगैर टेम्पलेट एलोकेशन के वर्क नहीं करती। तो इस कोर्स के लिए रिक्वायरमेंट यही है कि आप एटलीस्ट टेम्पलेट एलोकेशन आपको क्लियर हो, टेम्पलेट एलोकेशन की कॉन्फ़िगरेशन। और सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि प्रोडक्ट प्रोडक्ट कॉस्ट बाय टी ऑर्डर का जो सिनेरियो है, ठीक है, उसकी या तो ये कोर्स करा हुआ हो या फिर उसके बिल्कुल क्लियर हो अंडरस्टैंडिंग ना। ठीक है, क्योंकि उन सारी चीज़ों को हम इतना डिटेल में यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे होंगे। इस कोर्स के अंदर हमारा जो मेन फोकस होगा वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग होगा। ओके, तो उस इसके अलावा जो प्रोडक्ट कॉस्टिंग वगैरह से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, उसको हम इतना इन डेप्थ जाके नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि हमारा ये कोर्स फोकस करता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के ऊपर। ओके, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए मेजर रिक्वायरमेंट हुई कि हमें किसी भी एक्टिविटी को ब्रेक करना है, ब्रेक एनी एक्टिविटी। सेकंड जो है वो टेम्पलेट एलोकेशन, और थर्ड जो है वो बिजनेस प्रोसेस। ये तीन मेन रिक्वायरमेंट्स होंगी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के लिए। इस कोर्स के अंदर जो है वो पूरा जो इसका कॉन्फ़िगरेशन का डॉक्यूमेंट, और साथ में जो पूरा प्रोसेस मैंने टेस्टिंग के लिए एग्जीक्यूट किया था, वो पूरा प्रोसेस स्क्रीनशॉट के साथ ये डॉक्यूमेंट भी अटैच कर दिया है इस कोर्स में। ओके, कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात कर लेंगे। सबसे पहले हम प्रोसेस देख लेते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का पूरा होल प्रोसेस का एक ओवरव्यू कर लेते हैं हम। मैं सबसे पहले जो है वो इस कोर्स के अंदर मैंने एक्टिविटी की कैलकुलेशन के हवाले से बात करी है कि एक्टिविटीज, प्लान एक्टिविटीज या स्टैंडर्ड एक्टिविटीज को हम दो तरीकों से कैलकुलेट करवा सकते हैं। एक जो अभी हमने डिस्कस करा कि KP06 से कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट एलिमेंट की बेसिस पे प्लानिंग कर लें, KP26 से क्वांटिटीज डाल दें, और KSPI से जो है हम अपने रेट कैलकुलेट कर लें, प्लान रेट। और या फिर हम KP26 से डायरेक्ट कॉस्ट सेंटर और एक्टिविटी टाइप की प्लानिंग कर लें। ठीक है, तो इन दोनों को डिटेल में डिस्कस किया है इस कोर्स के अंदर। फिर हमने एक कॉस्ट सेंटर अपना क्रिएट किया है। उस कॉस्ट सेंटर के क्रिएट करने के बाद हमने बिजनेस प्रोसेस के ऊपर बात करी है डिटेल में कि बिजनेस प्रोसेस क्या होता है, क्यों होता है, और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से उसका क्या रिलेशन है। फिर हमने जो है वो एक्टिविटी एक सिनेरियो को फोकस किया है, लेबर लेबर ये इसी सिनेरियो को फोकस करते हुए हमने जो है वो बिजनेस प्रोसेस क्रिएट करें। इन तीनों बिजनेस प्रोसेस के अगेंस्ट पर हमने एक बिजनेस प्रोसेस का ग्रुप क्रिएट किया है। और फिर जिस तरीके से हम KP26 से क्वांटिटीज इंटर करते थे कॉस्ट सेंटर और एक्टिविटी टाइप की बेसिस पे, तो यहाँ पर CP26 से बिजनेस प्रोसेस की क्वांटिटी इनपुट करिए। जिस तरीके से हम KP06 से कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट एलिमेंट की प्लानिंग करते थे, यहाँ पर जो है हमने KP0 CP06 से
बिजनेस प्रोसेस और कॉस्ट एलिमेंट की बेसिस पे प्लानिंग करी है। और KSPI कॉमन टी कोड है, ठीक है, जो जिसको एग्जीक्यूट करके हमने रेट कैलकुलेट कर लिए। देन फिर जो है वो इस रेट को व्यू करने के लिए, या इसकी रिपोर्ट जो है CP27 है, वो हम देख भी सकते हैं। उसके बाद हमने जो है वो इसी कॉस्ट सेंटर के ऊपर बाकी एक्टिविटीज, क्योंकि हम सिर्फ लेबर की एक्टिविटीज को ABC कॉस्टिंग के थ्रू कर रहे हैं, तो बाकी एक्टिविटीज के ऊपर जो है वो KP26 से रेट डालें। देन फिर हमने टेम्पलेट एलोकेशन क्रिएट करा है। इस प्रोसेस में जो टेम्पलेट एलोकेशन क्रिएट होता है, वो दो टेम्पलेट एलोकेशन क्रिएट होता है। वन, एक टेम्पलेट एलोकेशन जो है वो बिजनेस प्रोसेस के लिए होता है, और एक जो है वो कॉस्ट सेंटर वगैरह के लिए होता है। ठीक है, तो वो इस डिटेल में हम जब ये कॉस्ट सेंटर की डिस्कशन आएगी तो वहां पर देखेंगे। देन फिर हमने जो है ना वो एक मटेरियल, दो मटेरियल क्रिएट किए हैं, रॉ मटेरियल और FG। इसके बाद बॉम्ब क्रिएट किया है FG का, और उसमें रॉ मटेरियल अटैच कर दिया है। फिर वर्क सेंटर क्रिएट किया है। वर्क सेंटर में जो मेन डिफरेंट थिंग चीज थी वो ये थी कि ये वर्क सेंटर, क्योंकि लेबर की एक्टिविटी जो है वो तीन हिस्सों में ब्रेक ब्रेक करी हुई है बिजनेस प्रोसेस में। तो जो वर्क सेंटर क्रिएट होगा उसमें लेबर की एक्टिविटी को हम बंद कर देंगे, ठीक है, यानी कि बगैर लेबर की एक्टिविटी के वर्क सेंटर क्रिएट होगा। देन फिर जब राउटिंग होगी तो जाहिर सी बात है, जब वर्क सेंटर में ही लेबर नहीं लगाया तो राउटिंग में भी लेबर हमने नहीं देनी। उसके बाद प्रोडक्शन वर्जन क्रिएट किया है, और फिर जो है वो कॉस्ट एस्टिमेट एग्जीक्यूट किया है, और कॉस्ट एस्टिमेट की कैलकुलेशन को समझा है। उसके अंदर बिजनेस प्रोसेस का जो इम्पैक्ट है उसको देखा है। देन फिर हम रॉ मटेरियल का स्टॉक अपना इन कर लेते हैं ताकि अपना प्रोडक्शन का प्रोसेस एग्जीक्यूट कर सकें। उसके बाद हम अपना प्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो है वो एक प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट किया। प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट करने के बाद जो है वो हमने रॉ मटेरियल इशू, एक्टिविटी कंफर्मेशन और FG गुड्स रिसीव, तीनों को CO11N एक ही टी कोड से एग्जीक्यूट किया है एक ही दफा में। और फिर टेम्पलेट एलोकेशन की एक्चुअलाइजेशन करवाई, यानी कि जिससे हमारी क्वांटिटीज जो है वो प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर आ जाती हैं, एक्चुअलाइज हो जाती हैं। उसके बाद अपने कॉस्ट सेंटर, उसके बाद हमने FB50 के थ्रू, यानी कि JV के थ्रू, कॉस्ट सेंटर के ऊपर एक्चुअल अमाउंट गिराई है। यानी कि यूं समझ लें कि सैलरी बुक हो गई, रेंट बुक हो गया, मशीन के जो है डेप्रिसिएशन और ये सारी चीजें बुक हो गई, क्योंकि अब हम वो तो लाइव सिनेरियो के अंदर डेप्रिसिएशन एग्जीक्यूट होगा, सैलरी एग्जीक्यूट हो जाएगी HCM के थ्रू, पेरोल के थ्रू। तो वो सारे काम हमने एक्चुअल अमाउंट लाने थे, इस वजह से हमने FB50 से एंट्री कर दी। सेकेंडली, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि बिजनेस प्रोसेस के अंदर जो है वो हमने एक्चुअल कॉस्ट गिराई है, यानी कि उस एंट्री के अंदर बिजनेस प्रोसेस हमारा जो है वो कॉस्ट ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये दो तरह की एंट्रीज हमने FB50 से करी हैं, और फिर इसकी रिपोर्ट को भी देखा CPB1 से। उसके बाद हम एक्चुअल एक्टिविटी रेट्स के लिए जो है वो कॉस्ट स्प्लिटिंग करते हैं KSS2 से। और फिर जो है KSII से हमने एक्चुअल एक्टिविटी रेट्स कैलकुलेट करवाए हैं। जिस उसके बाद जो जिसमें और बिजनेस, ये कॉस्ट सेंटर के ऊपर भी और बिजनेस प्रोसेस के ऊपर भी ये दो दफा एग्जीक्यूट किया है, ताकि कॉस्ट सेंटर के ऊपर जो एक्टिविटीज हैं उनके रेट भी रिवेल्युएट कैलकुलेट हो जाएं एक्चुअल रेट, और बिजनेस प्रोसेस के जो रेट्स हैं वो भी कैलकुलेट हो जाएं एक्चुअल रेट। देन फिर प्रोडक्शन ऑर्डर की रिवैल्यूएशन करिए, यानी कि जो रेट यहाँ पर कैलकुलेट हुए वो रेट हमारे यहाँ पर हिट कर जाते हैं इस प्रोसेस के अंदर। फिर जो है वो वेरिएंस की कैलकुलेशन और सेटलमेंट, देन मटेरियल लेजर एग्जीक्यूट किए। तो ये था हमारा इस कोर्स का एक छोटा सा ओवरव्यू। तो उम्मीद है कि आपको ये कोर्स पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो आप इस में रिव्यूज़ दें, रिव्यूज़ में कमेंट्स लाजमी करें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि ये कोर्स, और अगर कोई मतलब कोई फीडबैक है कोई, तो आप मुझे मोबाइल पे व्हाट्सअप के ऊपर वॉइस मैसेजेस भी कर सकते हैं।
कोर्स से रिलेट फीडबैक देने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कोर्स पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।